एवरीवन, आज हम देख रहे हैं ये 2026 का पेपर सॉल्यूशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो हमारा 17 फरवरी से एग्ज़ाम है। उसमें हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, इसमें क्या है, ये कोड है, विषय कोड है 110। ठीक है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। OMR शीट पर चिन्हित करके, यानी कि ये सब गोला रहेगा, ऐसा फुल गोला रहेगा, उसको पूरा फिल करना है, पूरा चारों तरफ से फिल करना है, घेरे से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इसे घेरे में पूरा फिल करना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए हमें शर्त होती है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर परिमेय होगी, अगर परिमेय होंगी तो P/Q के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से क्या है, ऑप्शन ए जो है रूट अंदर 441, ये किसका रूट है। ठीक है, तो ये हमें पता है 21 का रूट होता है। और ऑप्शन बी में जो है 2601, ये किसका रूट है, तो ये 51 का। ठीक, वैसा ही सेम सी में, ऑप्शन सी में ये होता है 47 का रूट। ठीक है, और जो ये हमारा डी है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, तो रूट 2, और इसको रूट 100 है ना, तो ये रूट 2 हो जाएगा। वो उसका प्रॉपर फैक्टर नहीं हो रहा, और ये 100 है तो इसका 10, यानी कि यही अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा और मसा समान हो तो संख्याएं क्या होंगी। ये इसका कहने का मतलब है LCM A, B बराबर HCF A, B, ये क्या होती है, तो ये दोनों बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये दिया हुआ है हमारा इतना। ठीक है, 0.001 पे बार। ठीक है, तो इसको हम अगर शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर में कितना है, इसमें अंक में कितना है, 1 दिया है, तो 1 को 1 लिख देंगे, और कितने उसके बाद दशमलव के बाद है, तो 1 2 3 4 4 है, तो ऊपर रेकड़ी है, यानी कि इसको बार भी बोलते हैं, वैनिकुलम भी बोलते हैं, और रेकड़ी भी बोलते हैं। तो जितना पे बार रहेगा उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/4 को 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो m के लिए अगर मान लीजिए अगर 2m है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सम हो जाता है। वैसा ही 6k हो तो ये भी सम हो जाता है। और ठीक वैसा ही अगर 2m+1 हो तो ये भी सम हो जाएगा। और वैसा ही 6k+1 तो ये हो जाएगा विषम। तो इसके रूप में क्या है, तो ये हमारा ये है विषम, तो यानी विषम ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या है दिया है, a = 3k² × 5, b = 3 × 5² × 7p, c = 3⁴ × 7⁴, and LCM ABC 3⁴ × 5² × 7⁴। तो p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो इधर सबसे जो हाईएस्ट होता है उसको हम लेते हैं LCM के लिए। ठीक है,
तो एलसीएम से हमें पी को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे हाईएस्ट 3 है, तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। वैसा ही हमारा 5 के स्क्वायर में सबसे हाईएस्ट कितना है, 5 को 1 5 के स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसमें देखा जाए तो 7 के पावर 3 है यहाँ पे और 7 का पावर 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। 7 के पावर p इक्वल्स टू 7 के पावर 4। तो ये 7 7 इक्वल टू है, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। दिया है रूट अंदर के 81, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाता है कैसे, रूट अंदर यह है इतना 9 इंटू 9, 981 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्यूब है, क्यूब रूट है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 के पावर रूट अंदर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा रूट अंदर 81 का रूट अंदर 3 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 नहीं 3 होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है इतना और इतना इतना, इसका मसा जहाँ x और y अभाज्य संख्या है। तो हमें पता है ना, सब में तीनों में कॉमन चीज़ें होती है जो उसको HCF हमारा होता है, ठीक है। तो ये किसका डिवाइड सब कॉमन है किसमें, तो ये 18 में सबका कॉमन है। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचा 90, ठीक है। बाकी के ये होगा तो ये नहीं कटेगा, इससे इससे ये नहीं कटेगा, फिर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब 18 के गुणज में है, तो ये किस हो जाएगा, इसमें 36 x के पावर 5 वाई स्क्वायर और 54 x के पावर 4 वाई के क्यूब, 90 x के पावर 6 वाई के पावर 4। तो ये सब में से हमारा कॉमन चीज़ें निकालनी है, तो ये तीनों में, ठीक है। 18 x के पावर 4 और y के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दिया है इतना, ठीक है। पी क्यू आर माइनस पी क्यूब पी प्लस क्यूब माइनस आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 के पावर 5 इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1, जो कि और ये इस फॉर्म में है 2 के पी इंटू 3 क्यू इंटू 5 1। तो देयर फोर पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी का वैल्यू 5 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 6। 7 माइनस 1 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अशांत है यानी कि इसको अगर नीचे है ना, इसके हर में हमारा किसके गुणज में 2 या 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसके हर में देखें नीचे में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 100, तो ये तो ठीक है। इसमें देखा जाए तो 5 इंटू 5 इंटू 10, इसमें नहीं होगा। इसमें देखा जाए इसके हर में सिर्फ, ठीक है, 5 5, ठीक है। और इसमें नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये इसका अशांत आएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि n एक
प्राकृतिक संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n से तो विभाज्य होगा या नहीं, ठीक है, या होगा तो किससे होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एंड 13 दोनों से, ठीक है, दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में है 65 एंड 117 का मसो 65 n माइनस 117 के रूप में है, तो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मसो किसका 65, 117 ये दोनों का कितना आएगा, हमारा 13 आएगा, ठीक है। तो 65 देयरफॉर 65 n माइनस 117 13 यानी हमारा n के वैल्यू 65 n 130 यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 141 डिवाइडेड बाई 120 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत होगा, ठीक है। तो इसमें अगर इसका देखा जाए 141 122 तो इसका अगर एलसीएम देखें 120 तो 2 6 30 5 इसमें देखा जाए तो ये
अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम योग देखें, योगफल इसका 6 प्लस माइनस ऑफ 2, तो ये हमारा 4 है, यानी कि माइनस बी है। ठीक, तो इसका बी देखें तो -4 हो जाएगा। ठीक, बी। इसका गुणनफल अगर देखते हैं, गुणनफल, तो 6 इंटू -2 -12 यानी कि सी हो गया। ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से हमारा बी आ गया -4 और सी भी आ गया -12। ठीक है, ये हमारा योगफल हो गया। उसके बाद हम 21 को देख रहे हैं। दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू रूट अंदर 27। तो y का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू है 3/2 और x माइनस वाई जो है वो है 3/2। ठीक है, क्योंकि अगर हम 27 को लिखें, 27 को, तो ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, इसको अगर डिटेल में भी लिखना है तो क्या है कि 27 जो है इसके पावर 1/2 है। ठीक है, रूट हट रहा है तो, और ये जो 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 का 27। ठीक है, तो 3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, बट 1/2 यानी कि 3 का पावर 3/2। इससे यहाँ से हमारा ये आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हम y का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो क्या, y का वैल्यू हमने निकालने के लिए x का वैल्यू हमें पता पहले करना पड़ेगा ना। तो x का y का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू है 3/2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। घटाने पर दोनों को अगर एक साथ घटा रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और x कैंसिल हो गया, तो यानी कि 2y इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा y इक्वल्स टू कितना आ रहा, 0। ठीक है, y का वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर बी में 0 है। ठीक है, अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 देखें। यदि रेखाएं 5x प्लस के इतना है और ये इतना है, समानांतर है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। समानांतर के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों को इक्वल कर देना होता है। तो समानांतर के लिए क्या हो जाएगा, 5/15 इक्वल्स टू k/6। इससे हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा k का वैल्यू, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 6/25 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 2। ठीक, तो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक से भी निकाल सकते हैं, दोनों से भी निकाल सकते हैं, जिससे भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। हमने एक को पहले को लिया, पहले से निकाल दिया। ठीक, वैसे ही सबसे निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में क्या है, समीकरण युग में 6x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0 है और 18x माइनस इतना का इतना है। ठीक है, तो इसका हल पूछ रहा है कैसा है, तो इसका देखें तो 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 9/27 6/15 कोई इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये तो है 3 दूना 6, 3 9 3 6 के 18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, 2 एकम 2, 2 3 6। ये दोनों इक्वल टू है बट डज नॉट इक्वल टू 6/15 है, क्योंकि 2 3 6, 3 दूना 6, 3 5 15 हो रहा है।
ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 24, रैखिक समीकरण y इक्वल्स टू एक्स का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, जिस बिंदु में x और y निर्देशांक 2,2 हो तो उसका बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में किसी समानांतर श्रेणी nवा पद 3n+8 है तो सर्व अंतर क्या होगा। तो हमारा n इक्वल्स टू क्या है, 1 है, 1 यानी 11, n इक्वल्स टू 2 है तो हमारा 14, इसमें रख रहे हैं n इक्वल्स टू 1, यानी कि इसमें n इक्वल्स टू अगर 1 रख रहे हैं तो इससे हमें क्या 3 × 1 + 8 11, अगर n इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा 3 × 2 + 8 और 3 6 8 6 14, वैसा ही सब बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर सार्वभौमता डी निकालना होता है तो डी निकालना था A2 - A1 करना होता है, तो A2 44 - 11 यानी कि 3 आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसा ही हमारा अगर 26 देखें, समानांतर श्रेणी दिया है 81 72 63 का कौन सा पद 0 है। तो 0 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, s + n - 1 इंटू डी an + n - 1 इंटू डी, तो इसको इस साइड में भेज देंगे तो -81, तो यहाँ से माइनस गुणा करेंगे एंड -1, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 81, यानी कि n - 1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 10 हमारा आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 10वां पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 27 में हम देखें, यदि 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सर्वांतर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर A17 - A11 36 है तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, A + 16D - A + 10D इक्वल्स टू 36, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इसको खोलेंगे 16D - A - 10D, तो ए से ए कैंसिल हो गया, इसमें से 6D आ रहा है इक्वल्स टू 36, यानी कि 6D इक्वल्स टू 36, यानी कि D इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 1 + 3 + 5 इक्वल्स प्लस n पदों तक यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, तो प्रथम n पदों का तक तो n² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, x 9 y 25 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान x और y का मान हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 29 है। सार्वअंतर रस का दिखे डी, तो 25 - 9 / 2, इसका हो जाएगा हमारा 16/2 यानी कि 8 जो कि नहीं है। ठीक,
अब 25 माइनस वाई यानी वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। वैसा ही 2y इक्वल्स टू 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34, y इक्वल्स टू देखे तो 17, d इक्वल्स टू देखे तो 17 माइनस 9 यानी कि 8। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारा x कितना आया, 1 आ रहा, और y कितना आया, 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 30। यदि समानांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो nवां पद निकालने के लिए क्या होता है, an इक्वल्स टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, तो Sn ऑप्शन नंबर सी में है, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला ही है। उसके बाद 31 में क्या है दिया है, समानांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा। अगला पद निकालने के लिए हमें क्या कर, पदों को क्या करना, √7 2 √7 3 √7 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला पद जो होगा 4 √7, तो इसको हम लिखेंगे रूट में तो 112 होगा, √112 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 32 देखें तो दिया है हमारा इतना। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके मान के निकालने के लिए हम मान लीजिए x है √6 प्लस x मान लेते हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x² माइनस x माइनस 6, ठीक, इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 x प्लस इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला तोड़ेंगे, 5x यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक समथिंग आएगा कुछ भी, तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखें 32 हो गया। 33, यदि समीकरण x² px इतना है, एक मूल 2 और समीकरण इतना का मूल q हो तो q का मान ज्ञात करना है। अगर 2 मूल है तो इसके लिए 4 प्लस 2p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, सामान्य मूल्य के लिए d बराबर क्या होता है, p² माइनस 4q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4q इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्यूब है 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में देखा जाए तो ये दिया है इतना कि मूल का योग 0 है तो k बराबर कितना है। तो अगर इसका मूल्य योग का 0 है 1 प्लस 4k x प्लस k इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो 1 प्लस 4k इक्वल्स टू 0, यानी k इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, समीकरण दिया है इतना का विवेचन है। ठीक है, विवेचन मतलब डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, विवेचक, विविधकर या विवेचक, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू होता है, d स्क्वायर 2 अगर करेंगे
तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ऐसा ही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम कर देंगे इसको 10 का स्क्वायर माइनस 4 5 रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 4 25 5 5 25 यानी कि 0 आ जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर अगर 36 देखें तो यदि मूल ये दिया हुआ है समीकरण, ठीक है, मूल साइन थीटा और कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो देखें तो इसका होता है सी बाई ए, ये मतलब वो होता है समीकरण के योग से, ठीक है। तो वर्ग करने पर, अगर स्क्वायर करने पर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी। तो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, यदि मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। समीकरण दिया है इतना, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, कैसे देख लेते हैं इसको, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 माइनस 6, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना, 3 चौका 12 माइनस 6 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा देखें, 1 बाई बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस वाले समीकरण से, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 12/3, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, तो सी कितना है 6/3, ठीक है। 3 चौके 12, 3 दूना 6, ये हो जाएगा -4/2, ठीक, यानी कि जाएगा -2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अब 38 देखें, साइन अल्फा दिया है इतना, साइन बीट कोस बीटा दिया है इतना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा अगर मान ले 30 डिग्री पर होता है, वो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है इतना, तो अल्फा 30, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, 60 प्लस 30 प्लस 60 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो अल्फा 30 आएगा, क्योंकि 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है और 1/2 कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो इससे निकाल लेंगे 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39,
दिया है कॉसेक इतना माइनस टेन स्क्वायर इतना प्लस इतना, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर 13 इक्वल्स टू इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर 7।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। दिया है त्रिभुज ए सी बी में यदि कोण सी 90 डिग्री है और कॉट बी 3/4 है तो tan ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो tan ए बराबर होता है क्या हमारा कॉट बी यानी कि 3/4। ठीक है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखें 52। tan x प्लस कॉट x इक्वल टू 7 है तो tan स्क्वायर और इतना का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करने पर अगर देखें तो tan x प्लस कॉट x का अगर स्क्वायर करें दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या tan का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 49, तो इतना हमारा हो जाएगा। ये इतना का वैल्यू 2 इधर जाकर माइनस करेगा तो tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है 53 में दिस है तो 3b न्यून कोण है तो कोण b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे 3b प्लस b माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4b इक्वल टू 100 डिग्री यानी कि b इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 54। यदि साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 इतना है, ठीक, पर 4 है तो साइन स्क्वायर इतना और इतना का वैल्यू हमें क्या निकालना है, क्या कितना होगा। ठीक है, तो ये दोनों को दो तरफ में दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू हो जाएगा टी के पावर 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा टी के पावर 4, क्योंकि इतना तो हमारा 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, टी के पावर 4। यहाँ टी के पावर बेस में नहीं था, टी के ऊपर में था। ठीक है, टी के पावर 4। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 55। दिया है त्रिभुज ए बी सी में tan ए प्लस सी बाई 2 है तो ए प्लस सी बाई 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो 90 माइनस बी बाई 2, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है जो tan 90 माइनस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट बी बाई 2। इससे हमें कॉट बी बाई 2 ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखा जाए इतना दिया है तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 7
क्यू साइन फाई और 0 तथा इतना कि बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमें पता है ना, दूरी सूत्र होता है क्या, दूरी सूत्र d इक्वल्स टू होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा d जो निकलेगा 0 माइनस p कॉस फाई प्लस q साइन फाई का स्क्वायर प्लस p साइन फाई माइनस q कॉस फाई कॉस फाई माइनस 0 का स्क्वायर, ये ठीक है, ये भी रूट में है। वैसा ही दूसरा निकलेगा रूट अंदर p का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2pq साइन फाई कॉस फाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2pq साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये सब रूट में है। उसके बाद लास्ट में देखा जाए तो ये है हमारा d रूट अंदर p के स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा हमारा रूट अंदर p के स्क्वायर 1 इंटू क्यू के स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इकाई। ठीक है, इतना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखें हम 62 में मूल बिंदु से बिंदु P ऑफ इतना की दूरी क्या है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना होगा तो इसके लिए हमें क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से दूरी निकालने की सूत्र स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 15, तो x का स्क्वायर हो जाएगा
200 देखिए x इक्वल टू हो जाएगा ±10√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है किसी रेखाखंड के बीच एक छोर के निर्देशांक 8 -6 और मध्य बिंदु 4 और 6 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 8 + x/2 -6 + y/2 यहाँ से हमें 4, 6 वैल्यू में मिलेगा इक्वल्स टू 4/6 है। तो हमें सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है 0 और x 18। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं 8 + x/2 = 4 यानी कि ये इधर जाएगा तो x = हमारा हो जाएगा 0 वहाँ पर। ठीक, -6 + y/2 यानी कि 6 करेंगे तो इधर 12 और y = हो जाएगा 12 × 6 = 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 देखें 66 देखें त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ है तीनों। ठीक है, इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के लिए त्रिभुज का केंद्रक जो होता है त्रिभुज का केंद्रक डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 8 + 0 + 10 / 3 12 + 8 + 10 / 3 = 6, 10 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने पे। ठीक है, 18 3 6 का 18 और 20 27 30 3 10 का 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, दिया है वह ये हमारा पी का वैल्यू। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है 1/2 ठीक है, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस सब को वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12 वर्ग इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे इनमें कहा जाए तो x1 क्या है हमारा x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y1 y2 y3 ऐसे हो गया। तो इसको पुट करेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं। दिया हुआ है इतना और इतना संरेख हो तो k का वैल्यू हमें निकालना है। बिंदु संरेखीय है तो क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, हल करने पर हमें क्या मिल रहा है k का वैल्यू मिलेगा 2 और 1/2। ठीक है, संरेख है तो क्षेत्रफल 0 है और k का वैल्यू हमें 2 और -2 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है भुजाएं दी हुई है इतने। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ठीक है, भुजाएं दी है कौन, भुजाएं 8, 6, 10। ठीक है, परिमाप निकालना है तो हमारा आएगा 24 इकाई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 एक्स एक्सिस से बिंदु इतना की दूरी कितना होगी। तो एक्स एक्सिस दूरी y हो जाएगा 12 इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से बिंदु इतना की दूरी y 12 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए 71 आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है किसको, तो मेन को। ऑप्शन नंबर बी, आलेख से माध्य मीन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन अब 72 का है 2765
6, 15, एक्स का माध्य 10 है तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 + 7 + 6 + 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 10 यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, इतना दिया है तो 7 का बहुलक कितना होगा। ठीक है, सबसे अधिक बार जो आती है ना वही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 बार आया है सिर्फ 7। ठीक है, तो 7 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी 4 में नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखा जाए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 4n/7 है तो n का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक माध्य क्या होता है, इसके लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1/2 तो n+1/2 है तो 3n/7 यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 75, ये दिए है माध्यिका। ठीक है, तो क्रमबद्ध आंकड़े हो जाएंगे, इसको क्रम से अगर सजा के लिखें तो 5 6 7 8 9 10 11। तो माध्यिका क्या है दोनों तरफ से, यहाँ से 4 यहाँ से भी 4 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीडियन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता जो निकालना होगा ना, क्या है, कम से कम एक चित बराबर हो जाएगा 1 - p, कोई चित नहीं। ठीक है, तो 1 - 1/8 ये हो जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्रदान प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। सभी संख्याएं 8 से छोटी है, सभी संख्याएं 8 से छोटी है तो प्रायिकता होगी 1। ऑप्शन नंबर 1। देखिए 78 का प्रायिकता निम्नलिखित में घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो 7/5 1। ऑप्शन नंबर ए, 1 से प्रायिकता ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 79, P ऑफ ई इक्वल टू दिया इतना, P ऑफ ई डैश निकालना है, तो इसके लिए देता 1 - P ऑफ ई, तो 1 - 1/9 यानी कि 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक थैले में 9 लाल 10 हरा और 7 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद निरीक्षण निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, हरा जो है वो 10 है, कुल कितने हैं, कुल 26 है, टोटल कितने हैं 26 है। ठीक है, तो हरा के लिए 10/26 हो जाएगा 5/13। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है इतना, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 ए का स्क्वायर √3/4 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 9√3/2 9√3/2। ऑप्शन नंबर ए। दिया है 82 में D1 और D2 विकर्णों का सम चतुर्भुज का परिमाण क्या होगा।
तो रोम्बस रोम्बस की भुजा होगी समचतुर्भुज, इसके लिए होता है फॉर्मूला रूट अंदर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप होती है 4 इंटू भुजा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 इंटू d1 का स्क्वायर बाई d2 का स्क्वायर, ठीक है। d1/2 d2/2, क्योंकि परिमाप 4 इंटू भुजा है तो इतना भाई इतना 2 निकल जाएगा, बाहर आएगा 2 से, अब 4 को कैंसिल करेगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/54 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो इसके लिए 4πr² 154 है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की, r 3.5 तो व्यास 7, ऑप्शन ए। 84 में क्या है, r/4 त्रिज्या और इतना त्रिज्या ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r प्लस l, ठीक है। तो इसमें पाई r का वैल्यू हमें इतना है, यहाँ पुट कर देंगे, और 4l त्रिज्या की ऊंचाई है तो l का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिलेगा, सेम एज इट इज मिलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही एज इट इज होता है, ठीक है। 85 में क्या है, दिया एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए घन है तो 6a² होता है, इक्वल टू दिया है इतना, तो ए हो जाएगा 6 8 48 6 कम 6, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। आयतन निकालने के लिए ए का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है इतना, तो आयतन जो होगा CSA r² की इक्वल टू होगा तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 25/9, ऑप्शन नंबर ए। 87 में क्या है, एक बेलन और शंकु के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सिलेंडर और शंकु तो 3:1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ए वाला ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 88 त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर r1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है तो r इंटू r क्या हो गए। तो आयतन समान यानी कि r³ हो जाएगी 27 r1 का क्यूब, तो हो जाएगा r इंटू r यानी कि 3:1, ऑप्शन नंबर ए। 89 में क्या है, क्षेत्रफल अनुपात इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है क्षेत्रफल
क्षेत्रफल अनुपात होता है भुजा स्क्वायर। तो 289 बाई 121 जगह 17/11 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है इतना, तो हमें डी निकालना है। तो हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। कोण डी निकालना है तो 180 माइनस 47 प्लस 53 हो जाएगा 80 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए। 91 में देखा जाए त्रिभुज दिया ये, तो इसी निकालना है। तो इसी के लिए क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वस टू ए ई बाई ई सी, या ई सी इक्वस टू हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर सी। ए डी बाई इतना है, ए डी बाई डी बी इतना है, और ए ई 1 है, तो इसमें पुट कर देंगे ना 1 बाई ई सी, यहाँ से ई सी 3, और ये यहाँ पर 3 1/5 इतना बराबर इसी। यहाँ से इसी आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी। अब 92 में देखा जाए तो ये दिया है ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना, तो कोण ए निकालना है कोसाइन नियम से। कोसाइन नियम से निकालेंगे तो हो जाएगा कोण ए 60 डिग्री, ठीक है। बी है ए बी सी, तो 60 डिग्री निकलेगा, ठीक है। अब 93 देखें तो ये दिया है समद्विभाजक भाजक, ए बी इतना, बी डी इतना, डी सी, तो ए सी निकालना है। तो ए बी बाई ए सी कोण द्विभाजक परमेय, ठीक है। बी डी बाई डी सी, ए बी कितना दिया है 8, ए सी कितना दिया है निकालना है, बी डी कितना दिया है 6, डी सी कितना दिया 3, 3 दूना 6, तो हमें निकालना है, यानी कि ए सी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 94 में देखिए यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा डी ई एफ में इतना हो तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। गलत कथन ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गलत कथन ये है, ठीक है। बी सी बाई डी एफ, ए बी बाई ई एफ। 95 में क्या है, कोण एंगल दिया है ओ ए बी, इसको निकालना है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, तो इसके निकालने के लिए 180 माइनस 100 कर लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 96 में क्या है, दी गई आकृति बी ओ सी ये है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी, तो ए सी बी क्या होगा, तो व्यास पर बना कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 97 में क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दो खींची जाएंगे। तो इसके लिए tan 30 डिग्री r बाई एल है, तो एल जो हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 98, एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण होते हैं तो इसका हो जाएगा एक वृत्त के
एक ही खंड के दो कोण होते हैं। उसमें पूछ रहा है समपूरक, बराबर पूरक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर। ठीक है, यदि किसी वृत्त के एक ही चाप खंड पर दो कोण बने हो तो वे समान और बराबर होते हैं। ठीक है, समान और बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें, उसके बाद 99, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर और आर एस 4 सेंटीमीटर, तो पी एस की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू है क्यू आर प्लस पी एस। ठीक है, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस पी एस, यानी कि पी एस निकाला 10, 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 100, ब्राह्म रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों का अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, दो वृत्तों की स्थिति के अनुसार सामान्य स्पर्श रेखाओं की संख्या स्थिति अलग अलग अस्पर्श होंगी। तो 4, बाह्य स्पर्श 3, आंतरिक स्पर्श 1, एक दूसरे को करते हैं तो 2, समान इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी हमारा समान स्पर्श रेखाएं 3 होती है। ठीक है, समान स्पर्श रेखाएं 3 होती है। ठीक है।